जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता का मामला पिछले कई सालों से सुर्खियां बटोर रहा है, लेकिन इस मामले में आज की सुनवाई के दौरान एक ऐसा नया मोड़ आया है जिसने अब भारतीय राजनीति को हिला दिया है। अब राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता छीनने का खतरा उनके ऊपर मंडरा रहा है, क्योंकि कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो दोस्तों तमाम सबूत पेश किए गए हैं, उससे राहुल गांधी की मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। एक विशेष एमपीएमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, जहां पर याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने तकरीबन 2 घंटों तक कोर्ट में अपनी तमाम दलीलें रखी। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी और रॉल विंची एक ही व्यक्ति का नाम है और राहुल गांधी के पास में ब्रिटिश की नागरिकता है, जिसके कारण उनकी भारतीय नागरिकता और रायबरेली से लोकसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया जाना चाहिए। यह मामला अब दैनिक आधार पर सुनवाई के चरण में है और इसका राजनीतिक प्रभाव व्यापक स्थिति में देखने के लिए मिल सकता है। इस रिपोर्ट में दोस्तों हम कोर्ट में हुई हालिया सुनवाई के बारे में विस्तार से जानेंगे और राहुल गांधी कैसे रॉल विंची हैं यह भी जानेंगे इस रिपोर्ट में। दोस्तों, ये विवाद 2000 के दशक से मध्य से जुड़ा हुआ है, जब ब्रिटेन की एक कंपनी बैकऑप्स लिमिटेड के दस्तावेजों में एक निर्देशक का नाम रॉल विंची दर्ज था। यूके कंपनियां हाउस के रिकॉर्ड्स के मुताबिक साल 2005 और 2006 में दाखिल वार्षिक रिटर्न में इस व्यक्ति की राष्ट्रीयता ब्रिटिश बताई गई थी। दिलचस्प बात यह है कि दस्तावेजों में दर्ज पता राहुल गांधी के ज्ञात पते से मेल खाता था। विपक्षी नेताओं, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने साल 2015 में इस मुद्दे को उठाया, यह दावा करते हुए कि रॉल विंची वास्तव में राहुल गांधी का एक दूसरा नाम है जो सुरक्षा कारणों से इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ब्रिटिश नागरिकता का दावा भारतीय कानून का उल्लंघन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 के मुताबिक यदि कोई भी व्यक्ति किसी विदेशी देश की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता और राहुल गांधी ने इन आरोपों का फिलहाल खंडन किया हुआ है, ये कहते हुए कि रॉल विंची का जिक्र किया जा रहा है, खंडन किया है। लेकिन राष्ट्रीयता ब्रिटिश दर्जे होने का एक क्लेरिकल त्रुटि थी। उन्होंने दावा किया कि कंपनी के दस्तावेजों में बाद में से ठीक कर दिया गया था। हालांकि विपक्ष ने इसे राजनीतिक हथियार बनाया, खास तौर पर लोकसभा के चुनाव के दौरान। साल 2019 में गृह मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम की तरफ से राहुल गांधी को एक नोटिस जारी किया जाता है। उनकी नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा जाता है। राहुल गांधी ने जवाब दिया, लेकिन मामला यहां पर रुका नहीं। विभिन्न अदालतों में जनहित याचिकाएं यानी कि पीआईएल दायर की गई, जिनमें इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट शामिल हैं। मई 2025 में एक पीआईएल को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, लेकिन गृह मंत्रालय की जांच इस पर लगातार जारी रही। मामले का केंद्र बिंदु दोस्तों यह दावा है कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश कंपनी में खुद को ब्रिटिश नागरिक के रूप में दर्ज करवाया है। याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर, जो कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने यह दावा किया हुआ है कि उन्होंने यूके सरकार से आरटीआई के माध्यम से प्राप्त दस्तावेजों से यह पुष्टि की है कि रॉल विंची और राहुल गांधी एक ही व्यक्ति हैं। उन्होंने ब्रिटिश पासपोर्ट, विदेशी यात्राओं के विवरण और कंपनी रिकॉर्ड्स को सबूत के रूप में कोर्ट में कल पेश किया। शिशिर का कहना है कि यह भारतीय पासपोर्ट एक्ट, फॉरेनर्स एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धाराओं का तमाम का उल्लंघन एक साथ है। यदि साबित हो गया तो राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भी रद्द होगी और उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा भी चल सकता है। राहुल गांधी के पक्ष से कांग्रेस पार्टी ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया है। उन्होंने कहा है कि यह पुराना मुद्दा है जो चुनावों से पहले उछाला जाता है और कोई भी इसके ठोस सबूत नहीं है। राहुल गांधी ने खुद कहा है कि वो जन्म से भारतीय नागरिक हैं और ब्रिटिश नागरिकता का कोई भी आधार नहीं है। राहुल गांधी की विशेष कोर्ट में जज आलोक वर्मा की अध्यक्षता में दोस्तों कल इस मामले पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता शिशिर ने व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर के तकरीबन 2 घंटे तक कोर्ट में अपना पक्ष रखा। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश कंपनी में खुद को ब्रिटिश नागरिक घोषित किया है और रॉल विंची उनका ही नाम है। शिशिर ने यूके और भारतीय सरकारों से प्राप्त पासपोर्ट संबंधी जानकारी भी दी। ईमेल और तमाम दस्तावेज भी कोर्ट के सामने पेश किए हैं। उन्होंने राहुल गांधी की विदेशी यात्राओं के विवरण भी साझा किए हैं, ये दावा करते हुए कि ये सबूत उनकी दोहरी नागरिकता को साबित करते हैं। कोर्ट ने दोस्तों इन तमाम दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया है और सुनवाई अब 7 जनवरी तक जो है स्थगित कर दी गई है।
कल अब इस मामले में सुनवाई होगी और इस सुनवाई से पहले रायबरेली में कांग्रेस पार्टी के समर्थकों के हंगामों ने मामले को ट्रांसफर करवाया। शिशिर ने दावा किया कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, जिसके कारण हाईकोर्ट ने ट्रांसफर का आदेश दिया था। यदि दोस्तों आरोप साबित होते हैं तो राहुल गांधी की रायबरेली की सीट भी रद्द हो सकती है और कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका भी लगेगा। यह भारतीय राजनीति में विदेशी नागरिकता के मुद्दे पर एक मिसाल कायम कर सकता है, क्योंकि राहुल गांधी के इस मामले से जो है लंबे समय से हमारे देश में जो सियासत है वो गरमाई हुई है। हमारे देश में लगातार राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता सोनिया गांधी के ऊपर तमाम सवालों के जो है बौछार करती रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ही रॉल विंची हैं। इस बात के जो तमाम सबूत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विघ्नेश की पास में जो हैं, उन्होंने वो तमाम सबूत कोर्ट के पास में रखे हुए हैं, कोर्ट के समक्ष रखे। और कल जब इस मामले पर सुनवाई होती है तो तकरीबन 2 घंटे तक उनकी तरफ से पक्ष रखा जाता है, उनकी तरफ से तमाम दलीलें कोर्ट में पेश की जाती हैं और कहा जाता है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं, उनके पास में ब्रिटिश नागरिकता है। और इतना ही नहीं, जो शिशिर हैं उनकी तरफ से राहुल गांधी की तमाम विदेशी जो यात्राएं उनकी होती हैं, जो विदेशी दौरे होते हैं, उसको भी ब्रिटिश नागरिकता से लिंक करते हुए कुछ एक उन्होंने दस्तावेज पेश किए हैं। उनकी विदेशी यात्राओं का जो है विवरण पेश किया गया है कोर्ट में, इस बात पर जोर देते हुए कि राहुल गांधी के पास में ब्रिटिश नागरिकता है। लिहाजा कल सुनवाई के दौरान दोस्तों ये भी मांग की गई कि राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता की वजह से रायबरेली से उनकी लोकसभा की सदस्यता को रद्द किया जाए और भारत की जो नागरिकता उनके ऊपर है, उनके पास में है, वो अपने आप ही रद्द होनी चाहिए। वजह इसकी कि जो भारतीय कानून है वो डुअल सिटीजनशिप को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता। भारतीय कानून के मुताबिक अगर कोई भी शख्स विदेशी नागरिकता अपनाता है तो अपने आप ही वो भारतीय नागरिकता को खो देता है। यानी कि कुछ आपको डॉक्यूमेंटेशन वर्क की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता हासिल करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको मैन्युअली कुछ डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा और उस अपनी नागरिकता को रद्द करवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। आपने जैसे ही विदेशी नागरिकता ली, आप जैसे ही विदेश के सिटीजनशिप बने किसी दूसरी कंट्री के, अपने आप ही भारतीय कानून के मुताबिक आपकी भारतीय नागरिकता को रद्द कर दिया जाएगा। तो इसीलिए कल कोर्ट में इसी पर जोरदार बहस हुई। कोर्ट में यह दावा किया गया कि जब राहुल गांधी के पास में ब्रिटिश नागरिकता है और इसके सबूत हम ऑलरेडी कोर्ट में दे चुके हैं, कोर्ट में तमाम जिरह के दौरान, और कल भी विवरण दिया गया कि राहुल गांधी और रॉल विंची ये एक ही जो है शख्स है, 2 नाम के साथ में। ये दूसरा वाला नाम विदेश में वो तमाम सुरक्षाओं की वजह से या फिर जो भी उसके पीछे के रीजन है उसकी वजह से इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने दोस्तों ये बेहद ही जो है ध्यान देने वाली बात है कि जो रॉल विंची का बार बार जिक्र किया जा रहा है उस पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से और स्पेसिफिकली राहुल गांधी की तरफ से पहले ही इसका खंडन किया जा चुका है। वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनके खिलाफ में किया जा रहा है और चुनावों के टाइम पर इस मुद्दे को बेवजह तूल देकर के कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी की छवि को धूमिल किया जाता है। जो रॉल विंची वाली जो थ्योरी लगातार बीजेपी के इन कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है चलाई जा रही वो पूरी तरीके से गलत है, उसको नकारा गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो सबूत हैं जो कोर्ट में पेश किए गए हैं वो सबूत कुछ और ही बयां कर रहे हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।